Assalamualaikum everyone. I hope you all would be having a great time and you all would be trying to speak English somehow. Well, today in this topic we are going to discuss about has. जैसे कि हमने अपनी last video में possessions को discuss किया था and we also discussed that possession contributed in 3 words: have, has and had. So just व्यूअर ने भी हमारा लास्ट टॉपिक व्यू नहीं किया है वो इस लिंक पे क्लिक करके हैव के बारे में पढ़ सकता है। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स हैज़। सो लेट्स स्टार्ट द रोल ऑफ हैज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। As we studied have in English language, तो उस वक्त मैंने आप सबको ये बताया था कि have का इस्तेमाल पूरी इंग्लिश में only with I, we, you, they या कोई भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम have का इस्तेमाल करते हैं। In the same way, has का इस्तेमाल भी possession बताने के लिए किया जाता है, but we use has in English language only with the singular subject like he, she, it और any singular name। और अगर इन सब्जेक्ट की हमें possession मिल्कियत या इनकी बिलोंगिंग के बारे में अगर हमें बताना होगा तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम इसको आगे इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। सो राइट नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि अगर हम हैज़ का पॉजिटिव जुमला बनाने के लिए जाएं तो यू कैन सी इन द फॉर्मूला दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट। ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट कोई सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा लाइक ही, शी, अमेरिका, अली, माई फादर, माई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हम पहला सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें तो सेंटेंस बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला वुड बी ही हैज़ अ कार। वन मोर सेंटेंस, शी हैज़ फीवर। वन मोर सेंटेंस, इट हैज़ अ ब्लैक कलर। तो देखा आपने व्यूअर्स कि किस तरीके से हम एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करके आसान से आसान सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर आपको याद हो मेरी पुरानी टिप जो हमने अपने लेक्चर नंबर टॉपिक 2 में दी थी जिसमें हमने ये बताया था कि अगर आपको अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रोलॉन्ग, मैच्योर और ब्रीफ करना है तो आप वो टिप इस्तेमाल करेंगे। वो टिप भी आपको मेरे लास्ट लेक्चर में मिल सकती है। चलिए आइए वही टिप हम अपने इन सेंटेंसेस पे लगाते हैं। अभी हमने एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया था कि ही हैज़ अ कार। तो अगर हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से अटर करें, ही हैज़ अ कार फॉर गोइंग टू शारा फैसल, शी has a mobile for talking to her mother, it has a long screen for watching movies comfortably। तो कोई भी बेजान चीज़ या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर आप पोजेशन बताएंगे तो आप सिंपल सब्जेक्ट हैज़ और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के नेगेटिव फॉर्मूले के अंदर आप सब्जेक्ट डज नॉट के बाद हैव। Yes students, this is a twist and then object। हम हैज़ का इस्तेमाल पूरी इंग्लिश में possessions की अगर बात की जाए तो खाली हम पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। हम ये बोल सकते हैं कि he has a car, she has a problem, कराची has many issues, your father has a motorcycle। लेकिन जब हम नेगेटिव जुमलों पे आएंगे तो हम यहाँ does not के बाद have का इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हैज़ ही लगा रहे होते हैं। तो आपने पॉजिटिव सेंटेंस देखे कि हमने बनाया he has a car, फिर हमने उसमें अपनी टिप भी लगाई कि he has a car for going to शारा फैसल। तो नेगेटिव में हम he does not have a car, she does not have white hair, it does not have a cell, Ali does not have time। और अगर हम इसमें नेगेटिव में भी टिप्स लगाएं अपनी कि फॉर और आफ्टर और बिफोर के बाद ing हमको पुट करना है तो जुमले कुछ इस तरीके से साउंड करेंगे। अस्मा does not have milk for giving it to her children। Now moving towards the interrogative sentences। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको एक ट्रैक पता चल जाता है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में आपको इतनी मुश्किल नहीं होती। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ वी जस्ट नीड टू पुट हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट। तो हम डज को स्टार्ट में लगाएंगे यकीनन यहाँ, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फिर हैव आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर हम उन्हीं सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में चेंज करें और हम सवाल करें किसी से किसी की मिल्कियत का तो जुमले कुछ इस तरीके से साउंड करेगा कि डज ही हैव अ कार, डज शी हैव वाइट हेयर, डज अली हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग मनी, डज योर मदर हैव बिरयानी in her plate for eating। You see guys, it's not that much of hard। I'm giving a slightly review at the end of the video so you can make a sense of have and has। तो हमने
लास्ट वीडियो में हैव पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा यू हैव अ कार, यू डोंट हैव अ कार, डू यू हैव अ कार. Tips including you have a car for going to Shara Faisal, you don't have a car for going to Shara Faisal, do you have a car for going to Shara Faisal. और आज की इस वीडियो में हमने हैज़ में ये पढ़ा कि he has a car for going to Shara Faisal, he doesn't have a car for going to Shara Faisal, does he have a car for going to Shara Faisal. I hope this video and this lecture would not that much of hard to understand, so keep speaking English, keep making some sentences. Now at the end of this video I would request you guys that make some sentences of has in the comment section, and please give me the reviews about my videos and my efforts which I am doing for you guys. That keep speaking English and take care of yourself. Allah Hafiz, class dismiss.